गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं परमहंसं कृतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकारं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीव भवरोग्यवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। करारविन्दं परामृशन्तं पद्ममालां स्यूरूपिणं तं परं ब्रह्मध्याननिमग्नचित्तं श्रीमद्परमहंसनागास्वामी स्मरामि। परमहंसनागास्वामी स्मरामि। अब हम श्री सद्गुरु समर्थ गुरुदेव श्री परमहंस परम विरक्त वीतराग ब्रह्मवेता श्री श्री 1008 श्री परिव्रजकाचार्य स्वामी परमहंस नागा स्वामी जी के जो ग्राम शिशोलर जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश श्री के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए कोटि कोटि वंदन करते हुए उनका स्मरण करते हुए हम उनकी जो लीलाएं हैं, जो सहज ही उनको जो लीलाएं शिष्य कल्याणार्थ हुई, वो आपकी साधना में साध्य बने। इस कारण से हम पूज्य समर्थ गुरुदेव परमहंस भगवान की वो लीलाएं जो सहज घट गईं, जो शिष्यों के ऊपर घटित हुई, वो हम आपको धीरे धीरे अवगत कराएंगे। जो जिन शिष्यों के माध्यम से हमें जो प्राप्त हुई, वो हम आपके सामने रखेंगे कि पूज्य समर्थ गुरुदेव भगवान ने किस प्रकार से अपने शिष्यों पर वो कृपा दृष्टि बरसाई, कैसे अपने शिष्यों का गुरुजन प्रतिपाल करते हैं। पीछे के भाग में हमने बताया था कि समर्थ परमहंस गुरुदेव भगवान के परम शिष्य पूज्य गुरुदेव श्री चंद्रानंद जी के द्वारा हमने आपको उन्हें कैसे वैराग्य हुआ और कैसे वो समर्थ परमहंस भगवान के कृपा पात्र बने, उनके शिष्य बने, हमने ये बताया था। एक बार गुरुदेव भगवान बता रहे थे, पूज्य गुरुदेव चंद्रानंद भगवान बता रहे थे, कह रहे थे, हम एक बार गुरु जी से अपने जो उनके गुरु जी परमहंस भगवान थे, उनसे बोले, गुरु जी, हमने 84 लाख योनियां सिर्फ हमने किताबों में पढ़ी है गुरुदेव भगवान, सुनी है हमने, पर कभी देखी नहीं। तो गुरुदेव भगवान ने कहा,
समर्थ परमहंस भगवान ने कहा, अभी आप जहां पर जो स्थान था, जहां पर वो पड़े रहा करते थे, जहां पर 32 साल तक एक ही जगह पर एक ही आसन में पड़े रहे, उस तपोस्थली के पास जो कमरा था, वहीं पर कोने पे जो है अपने शिष्य जी को कहा, आप बैठ के वहां भजन करो, हम आपको बताएंगे। तो प्रिय साधकों, प्रिय भक्तों, गुरुदेव भगवान ने, समर्थ गुरुदेव भगवान ने जैसे ही पूज्य चंद्रानंद जी को बैठने के लिए कहा, तो वैसे ही बैठते ही उनकी कृपा से हमसे बता रहे थे कि हमारी समाधि लग जाती है। समाधि में जाने के बाद कह रहे हैं कि मैं क्या देखता हूं कि मैं पूर्व जन्म में, चींटी का जन्म है मेरा, और मैं दाना चुगने के लिए जैसे ही मैं चली जा रही थी, तो उसी समय एक संत चले आ रहे थे। अचानक ही उनके पैर के नीचे दबने के बाद मेरी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद उन संत कृपा, जो उनके चरणों के नीचे में मेरा शरीर छूटा, जो चींटी का जन्म था, उस चींटी के जन्म से मैं मुक्त हो जाता हूं, और अगला जन्म मुझे मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर मिलने के बाद मैं धीरे धीरे जब बड़ा होता हूं, विद्यालय जाने लगता हूं, मेरा विद्यालय कॉलेज होने के बाद मेरे अंदर एक सतचर्चा, सत्संग, महापुरुषों का मेरे कानों में पड़ा, तो मुझे एक वैराग्य होता है कि ये संसार निस्सार है, कुछ नहीं है, एक यहाँ से सबको छोड़कर जाना है, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। ऐसा विचार कर मैं जो है संत महापुरुषों के, गुरुजनों के सानिध्य में जाने के बाद मुझे वैराग्य हुआ, तो मैं घर को त्याग देता हूं और मैं संत बन जाता हूं। संत बनने के बाद जब मेरा समय पूर्ण होता है, तो मेरे मन में वासना रह जाती है कि मेरी शादी हो रही होती तो मेरी पत्नी होते, बच्चे होते। ये मन में मेरे मरते समय वासना रह गई थी। तो कहते हैं, जैसी हम वासना रहती है, वही हमारे जन्म का कारण बनता है, जाकी रही भावना जैसी। तो प्रिय श्रोताओं, उनका शरीर छूटने के बाद गुरुदेव भगवान ने उनकी वासना के अनुसार बता रहे थे कि मुझे एक सऊदी अरब में, मुस्लिम कंट्री में, एक राजा के यहाँ मेरा जन्म होता है। राजा के यहाँ जन्म होने के बाद मुझे, बड़ा होने के बाद मुझे घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र चलाना, सारी चीजें मुझे सिखाई जाती हैं। उसके बाद मेरी शादी हो जाती है, मुझे राजपाट दे दिया जाता है, सुंदर रानी मिलती है और बहुत सारी दासियां, रानियां रहती हैं। मैं जीवन अपना व्यतीत करता रहता हूँ। काफी समय बीत जाने के बाद फिर मैं क्या देखता हूँ कि एक संत आते हैं, कहते हैं, राजन, अब आपकी जो इच्छा थी अब वो पूर्ण हो गई है, अब आप इसे खत्म कर दें, छोड़ दें,
और भगवान का भजन करें। पर मैं उनसे कहा कि अभी नहीं, बाद में भजन करेंगे। तो उन गुरुदेव भगवान को लगा कि अरे इसका तो ये बढ़ता ही जा रहा है। तो उन्होंने सोचा ऐसे बात बनने वाली नहीं है। देखिए भक्तों, गुरुजन लोग जब कृपा कर देते हैं एक बार, तो जब तक उस जीव का, उस शिष्य का उद्धार नहीं कर लेते, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। हर जन्म में अपने उस शिष्य की उद्धार के लिए हमेशा पीछे रहते हैं। इस प्रकार गुरुदेव भगवान ने अपने उन शिष्य को, जो राजा को, बोले अब ऐसे ही आप घर नहीं छोड़ोगे, ये मोह नहीं छोड़ोगे, इसलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर क्या करते हैं, एक दिन का दृश्य है, राजा साहब शिकार खेलने जाते हैं। तो वहां पर एक कबूतर का बच्चा राजा साहब को दिखाई पड़ता है। जो वो कबूतर का बच्चा उन्हें बहुत प्रिय था, उसको पकड़ना चाह रहे थे। तो पकड़ने का जैसे ही प्रयत्न करते हैं, तो वहां पर सामने एक बहुत गहरा नाला था। वो कबूतर का बच्चा उड़ के उस पार जैसे ही जाता है, तो राजा साहब घोड़े सहित उसको जो है छलांग मार के पकड़ना चाह रहे थे कि वो घोड़ा उसी नाले में गिर जाता है। इस तरह भक्तों, वो जो है राजा घोड़े सहित उस खड्डे में गिर जाने के बाद उसका शरीर छूट जाता है। शरीर छूट जाने के बाद फिर वो राजा का जो ध्यान था उस कबूतर के बच्चे में रहता है। कबूतर के बच्चे में ध्यान रहने की वजह से प्रिय भक्तों, उनका, वो राजा का जो है जन्म पुनः अगले जन्म में कबूतर का जन्म होता है। धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। कबूतर जन्म होने के बाद, बड़े हो जाने के बाद आसमान में वो अपना भोजन की तलाश में उड़ रहे थे कि अचानक ही एक जो है बाज आया, उड़ते उड़ते इतना तेज से झपट्टा मारा, पंजा मारा कि वो कबूतर घायल हो गया। और घायल होते ही नीचे जमीन में आके गिरा। ऐसी जगह पर गिरा आके कि वहां पर ऐसी गुरु कृपा, एक गुरुजन वहां पर ध्यानस्थ बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे। तो उन्होंने जैसे ही आवाज कबूतर की गिरने की आई उनके पैर के पास में ही, तो उनकी जो है ध्यान अवस्था में जो थे, उनकी आंखें खुल गई। खुल जाने के बाद उस कबूतर को घायल देखा, तो उस कबूतर को उन पे दया आ गई। उसको कबूतर को गोद में उठाकर उसे संभालने लगे। पर तब तक जो है देखते देखते ही कबूतर ने अपने प्राण जो है छोड़ दिए। वो कबूतर उन्हीं संत का ध्यान करते करते उन्होंने अपने प्राण छोड़े। अगले जन्म में प्रिय भक्तों, पुनः उन संत का ध्यान करने की वजह से अगली बार फिर उन्हें मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर मिलने के बाद धीरे धीरे फिर बड़े होते हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं। पढ़ाई लिखाई करते करते ही उन्हें जो है फिर वैराग्य हो जाता है। सब छोड़ देते हैं। वैराग्य होने के बाद सब छोड़ देते हैं और फिर इधर उधर वो गुरु जी की तलाश में फिर पहुंच जाते हैं गुरु जी के पास। गुरु जी के पास पहुंचने के बाद फिर जो है वहां पर वो गुरु जी से शिष्य बनते हैं। इस प्रकार यहां तक देखने के बाद उन्हें फिर जो है प्रिय भक्तों ध्यान टूट जाता है। ध्यान टूटने के बाद पूरा उन्होंने क्या देखा, जब आंखें खुली तो उनके जो कपड़े, जो आंचला था शरीर में, वो पूरा भीग गया था। भीग इसलिए गया था भक्तों कि जैसे उनका जो जन्म होता था, मरण होता था, तो उसमें वो दुखी होते थे। जो जीवन मरण सम
कोई दुख नहीं है इतना खतरनाक दुख। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसे हजारों बिच्छों के डंक से इतना कष्ट नहीं होता होगा, ये जनों, इतना कष्ट उस बच्चे को जन्म लेने में होता है। इसी प्रकार जब जीव मरता है मनुष्य, उसी प्रकार उसे भी कष्ट होता है। इस तरह जब वो रोते थे, जन्म होता था, मरण होता था, तो वो रोते थे तो वो कपड़े वैसे भीग गए थे। तो गुरु जी ने कहा, पूज्य गुरुदेव भगवान चंद्रानंद भगवान गुरुदेव ने कहा समर्थ भगवान से, परमहंस जी से बोले, गुरुदेव कि मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तो समर्थ भगवान कहते हैं, बेटा जो तुम प्रश्न कर रहे थे कि मुझे 84 लाख योनियां मैंने देखी नहीं है, वही हमने 84 लाख योनियां दिखाने का हमने आपको प्रयत्न किया है। यही 84 लाख, ऐसे ही 84 लाख योनियां हैं, यही 84 भ्रमण है। तो प्रिय भक्तों, ऐसे समर्थ भगवान थे परमहंस जी, प्रत्यक्ष ऐसे सिद्ध महापुरुष थे। एक ही आसन में पड़े रहा करते थे, अजगर वृत्ति में, बोलते चालते नहीं थे। ऐसी अवस्था में न खाना न पीना, पर शिष्यों पर ऐसा कल्याण करते थे कि वो आज भी अगर आप गुरुदेव भगवान, परमहंस गुरुदेव भगवान को अगर आज भी आप मन से, ध्यान से, समर्पण भाव से अगर आप उनकी तरफ ध्यान करते हैं, तो आज भी वो तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे, अवश्य दर्शन मिलेंगे। आप उनकी कृपा का पात्र जरूर बने, उन पे एक समर्पण करके तो देखिए। तो प्रिय भक्तों, हमने ये जो घटना जो गुरुदेव भगवान के ऊपर घटी, समर्थ भगवान के द्वारा, वो घटना हमने आपको बताई। अगर ऐसी ही कोई घटनाएं लोक कल्याण हेतु तो आपके अंदर भी समर्थ परमहंस भगवान की कोई ऐसी घटना घटी हो, तो आप हमारी इस स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, इस पे आप हमारे नंबर पे जरूर संपर्क करें। हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। आपके ऊपर समर्थ भगवान परमहंस जी की कृपा बनी रहे, आप सपरिवार कुशल रहें, आपका जीवन सुखमय बीते। यहीं से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर अगली कोई घटना के साथ फिर हम आपके सामने आएंगे। हमारी तरफ से सभी भक्तों को ओम नमो नारायण।